हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे मार्केट एनालिसिस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं XAUSD यानी कि गोल्ड की। हम बात करेंगे कि गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, XAUSD यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन है और H1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है, लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं गोल्ड की कि गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो दोस्तों इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करेंगे और बाद में हम इसकी नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे कि गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, कहां पर ये मार्केट रुक सकता है और कहां से वापस मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने XAUSD यानी कि गोल्ड के अंदर H1 के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैंने दो ट्रेंड लाइन लगा रखी है। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगा रखी है, तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट की ट्रेंड लाइन लगा रखी। तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और यहाँ पर सपोर्ट लिया था। और ऊपर की तरफ देखते हैं दोस्तों, तो मैंने ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और इस जगह पर रेजिस्टेंस लिया। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों मार्केट की करंट लोकेशन। तो अभी मार्केट इस करंट लोकेशन पर है और अगर प्राइस की बात करते हैं तो मार्केट की प्राइस 2331 चल रही है। तो अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट एरिया क्रिएट किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर बीच में देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक सपोर्ट एरिया और यहाँ पर बना हुआ है जो कि यहाँ पर मैंने ब्लैक लाइन के अंदर ड्रॉ किया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे क्या मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी या वापस मार्केट की मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो इसके लिए दोस्तों मैं चार्ट को जूम करता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो दोस्तों अगर हम आज के डाटा की बात करते हैं, USD का डाटा आया था, CPI का डाटा आया था। तो मार्केट ने अगर हम यहाँ पर देखते दोस्तों तो मार्केट यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसने एक अच्छी मूवमेंट की और उसके बाद वापस मार्केट वीक बना के इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट की और यहाँ पर जो एरिया था रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट रेजिस्टेंस एरिया को टच करके वापस नीचे की तरफ आ गया। अगर हम यहाँ पर देखते तो ये H1 की कैंडल रेड बन के यहाँ तक नीचे आई थी और जो यहाँ पर मैंने ब्लैक लाइन में सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ, तो मार्केट ने सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेकर वापस ने वीक बनाना चालू कर दिया। तो अगर हम बात करते हैं मार्केट की मूवमेंट की, तो क्या हो सकती है मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट। तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है जो कि मार्केट ने इस पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मार्केट के अंदर H1 की कैंडल इस एरिया पर आती है, जो यहाँ पर H1 की कैंडल आती है सपोर्ट एरिया पर और इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है मार्केट, तो वापस हो सकता है दोस्तों चांस होंगे मार्केट के यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस इसकी मूवमेंट के ऊपर की तरफ आने के। तो कहाँ तक कर सकता है दोस्तों, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो इस रेजिस्टेंस एरिया पर दोस्तों मार्केट आता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, तो वापस चांस होंगे दोस्तों मार्केट की मूवमेंट के नीचे की तरफ करने के। तो कहाँ तक कर सकता है दोस्तों, जो ये सपोर्ट एरिया, तो वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर मार्केट इस एरिया पर आता है और यहाँ पर आने के बाद मार्केट वापस ग्रीन कैंडल बनाता है और यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट होने के बाद वापस कैंडल बनाता है ग्रीन, तो वापस चांस होंगे दोस्तों मार्केट के ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, मार्केट अगर यहाँ पर आता है और H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट में जो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है और साथ ही यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इन एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, अगर मार्केट जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया और साथ ही इस सपोर्ट एरिया तक आता है, तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों मार्केट अगर इस एरिया पर सपोर्ट लेता है, तो वापस चांस होंगे दोस्तों मार्केट के ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है, तो जो ये मैंने सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है ब्लैक लाइन का, तो ये बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेने के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट इस जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और रिजेक्ट होता है, तो वापस चांस होंगे नीचे की तरफ मूवमेंट करने के, जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर आता है और सपोर्ट लेने के बाद इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट वापस जो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें वापस उस रेजिस्टेंस एरिया के तक देखने को मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगर मार्केट आता है जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है और साथ ही मैंने यहाँ पर सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, मार्केट इन दोनों सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें दोस्तों नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ बात करते हैं, मार्केट अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, जो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट रेजिस्टेंस नहीं लेता है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है
तो ब्रेकआउट के बाद दोस्तों इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इसकी नेक्स्ट मूवमेंट की मार्केट की ब्रेकआउट के बाद, तो अगर ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट, जो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो दोस्तों मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि दोस्तों मार्केट अगर जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट इसकी मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हो सकता है दोस्तों यहाँ से जैसे ब्रेकआउट करता है वो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने नीचे आता है और यहाँ पर कुछ टाइम भी घूम भी सकता है, और उसके बाद दोस्तों मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ तक इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो 2400 का लेवल है जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया, तो जो ये ट्रेंड लाइन है तो यहाँ तक अगर मार्केट टच करे या नहीं भी करे और 2400 के रेजिस्टेंस एरिया से जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया तो वहाँ से भी रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ सकता है। तो कहाँ तक आ सकता है, जो यहाँ पर सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, पहले ये रेजिस्टेंस एरिया था तो बाद में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया से भी वापस नीचे की तरफ इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट करता है, तो साथ ही जो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक और रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसको मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो वापस अगर हम देखते हैं दोस्तों जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट अगर वहां तक आता है और अगर यहाँ से रिजेक्ट नहीं होता है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो दोस्तों ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो और उसके नेक्स्ट लेवल और आगे होंगे तो मैं और वीडियो बना दूंगा कि गोल्ड की और नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है अगर मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो, और ऐसे फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।